हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सिकुरपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 के आगे की सभी शिफ्टों के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, जो सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका स्कोर यहाँ से बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग टॉपिक्स की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंस से, किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे गलत होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग दोस्तों 8 जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनके जो लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी या मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपके लोकेशन से रिलेटेड थे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ये टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वो संबंधित हैं, और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेंड से, हर फॉर्मेट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। अगला आपका दोस्तों कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने फैक्ट निकलते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली ही है, हजारों बार पूछा गया है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराम, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट आपका कथक लगा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक के एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे।
पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरा आपका 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला टॉपिक्स आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों मोहिनीअट्टम लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप टॉपिक्स को क्लियर करते हैं तो आपको दोस्तों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आवश्यकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं और ना किसी एनालिसिस वीडियोस की आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका ओडिसी लगा हुआ, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी फैक्ट निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों मणिपुरी लगा हुआ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया आता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलना है। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका सत्रिया लगा हुआ, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इतना दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर होके चलने हैं। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी कि विकल्प से नहीं पढ़ाते। विकल्प से ये सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज की दोस्तों आपका टियर 2 भी लग चुका है और दोस्तों कई वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम भी करवाए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं एसएससी और रेलवे के अलग अलग आपको एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसे कंप्लीट में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें आपका पूरा साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप जानते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एमटीएस आपका 2025 आएगा, एसएससी जीडी आपकी लग ही चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 जिसमें आरपीएफ एसआई आपका चल ही रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? लोक नृत्य से आपका क्वेश्चन आया। ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं यहीं पे लोक नृत्य को भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन था हमारा घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम के लोक नृत्य तो बिहू आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इतना आप लोग और भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका सुपर है, कटघोड़वा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, धोबिया भी मोस्ट, कर्मा, सरहुल, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो बरुओ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जट जटिन हो गया और कटघोड़वा। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारा राजस्थान लगा हुआ है। यहाँ के जितने लोक नृत्य हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कठपुतली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ियारी, गणगौर, बगरिया, तेरा ताली, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात के आप लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा डांडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें गणपति भजन आप और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे जात्रा भी मोस्ट है, बाउल भी, काठी, ढाली और मरसिया, पांचों के पांचों यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के देखेंगे दोस्तों तो लावड़ी आपका सुपर है, तमाशा भी ध्यान रखें, बोहदा, मौनी, लेजम, दही कला और गौरीचा। नेक्स्ट केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो अट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालिक अट्टम हो गया और मारामोन हो गया। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया और चाचरी हो गया। कर्नाटक के देखेंगे दोस्तों तो यक्षगान आपका मोस्ट मान, करगा और कुनीता भी आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और सैत हो गया। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ के आप लोग ने देखेंगे तो सबसे पहले सुआ हो गया, फिर रावत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के देखेंगे तो रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, चरकुला के बाद में दोस्तों छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती हो गया, जद्दा हो गया, छारुआ हो गया, डांगा हो गया, डांगी हो गया दोस्तों और शांगला हो गया। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे एक साथ तो गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय के दोस्तों लाहो और वांगला ध्यान रखें। नागालैंड का दोस्तों चोंग हो गया, खैवा हो गया, कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिका, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा हो गया, मोपिन हो गया, सोलुंग हो गया, लोसार और चुकुम। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो लोक नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावलियां। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट तो इससे रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे तो सबसे पहले LBW, चाइना मैन, गुगली, स्विंग, सिली है, पॉइंट है, बाई है, स्टंप है, फॉलो ऑन है, स्लिप है, हुक है, विकेट कीपर है, थर्ड मैन है, कवर है, गली है, फ्री हिट है। ये सारे शब्द दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट फुटबॉल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो इसमें ड्रिबल है दोस्तों, पेनल्टी किक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉपर है, बिंगर है, कॉर्नर किक, थ्रो इन, फ्री किक और टच लाइन। ये सारे के सारे शब्द दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि फुटबॉल खेल से रिलेटेड हैं। हॉकी से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो आपका ड्रिबल है, स्टिक है, बुली मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूप है, पुश इन है, कट ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट लाल टेनिस खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है, बैक हैंड है, फॉल्ट है, डूस है, चाप है, लव है, एडवांटेज है, चेज हाफ वाली है और सेट है। इतने शब्द आप लोग यहाँ से पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका टेबल टेनिस लगा हुआ है दोस्तों, इससे संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो सबसे पहले टॉप स्पिन हो गया, उसके बाद में बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया, पुश कंट्रोल एंड हो गया और पेन होंडल ग्रिप हो गया, वह फाइल हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। बैडमिंटन से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, डाइव हो गया, डूस हो गया, क्रॉस शॉट हो गया, लेट हो गया, बर्ड हो गया
और लिफ्ट हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों बैडमिंटन खेल से रिलेटेड हैं। बास्केटबॉल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉकिंग हो गया, ड्यूलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो हो गया, पिक हो गया, पिनोट लीड पास हो गया, पिवट होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया और रिंग गार्ड पॉइंट हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वॉलीबॉल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो वॉली हो गया दोस्तों, डिग पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सलो हो गया, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया, रोटेशन हो गया। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। बेसबॉल खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट आउट हो गया, कैचर हो गया, हिटर हो गया, होमस हो गया, स्क्वीज हो गया, बॉटम हो गया, बुलपेन हो गया, फ्लाई वॉल हो गया और रन डाउन हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों बेसबॉल से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों पोलिस से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो बंडर हो गया, चकर हो गया, मैलेट हो गया, हुक हो गया, गेलोपिंग हो गया, चुक्का हो गया, हाइडी कैप बंकर हो गया, एरिस रेल हो गया, रेड राइड ऑफ हो गया। ये सब दोस्तों पोलो खेल से रिलेटेड हैं। गोल्फ से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया, टी स्टाइमी हो गया, बैफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, लाई हो गया और पोस्ट हो गया। शतरंज से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो चेकमेट हो गया, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पॉन हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैसल हो गया और रैक हो गया। कबड्डी से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो वक लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया और रेडर हो गया। मुक्केबाजी से रिलेटेड ब्लॉक हो गया, बलो हो गया, बाउंस हो गया, पंच हो गया, जैब हो गया, पंच बैग हो गया, जैब रीप हो गया, कवर अप हो गया, बाउट हो गया, बैक पैडल हो गया और राइट क्रॉस होगा। इतने में से दोस्तों अगर आप 50 से 60 शब्द अच्छे से कलेक्ट रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। टॉपिक क्या दोस्तों हमारा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो कंप्लीट सेट आपके सामने है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण दिवस के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित तिथि के नाम दिए गए। बात की जाए विश्व हिंदी दिवस तो ये दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस या राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं, आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों ये 13 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, विश्व दूर संचार दिवस जो कि 17 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं, आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों,
विश्व मानवाधिकार दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 दिसंबर को मनाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 24 दिसंबर को मनाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस जो कि 29 दिसंबर को मनाता है। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, जब चाहे दोस्तों 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। ये 4 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम ध्यान रखें, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां व हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 2 नाम ध्यान रखें। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि सहनाई वादक हैं। और 2 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रह्मण्यम जो कि वायलिन से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल एक नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम टी बी गोपाल कृष्णन जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम असद अली खान जो कि रुद्र बीणा से हैं। एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होते। यही कारण है हम अपने वीडियोस में ऑप्शन यानी विकल्प नहीं लगाते। विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। आपका सितार का बांसुरी में जाएगा, सरोद का आपका दोस्तों तबला में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे कि इस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। मिडिवल हिस्ट्री का आपका बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब मोस्ट वन नोट के जरिए दोस्तों आप इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। अलग अलग ट्रेंड से, अलग अलग फॉर्मेट से, कूट के माध्यम से सारी चीज़ें दोस्तों कंटिन्यू पूछे जाती हैं। अच्छे से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश आए जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद में इस पर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। फिर दोस्तों इस पर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं क्रम से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका,
गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे। तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश से जुड़े 3 सवाल। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? और रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से 1240 तक। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रिहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट और करंट के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अरीना सवालेंका ने। आगे बढ़ेंगे। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 10 दिवसीय क्या दोस्तों? गगन शक्ति 2024 नाम है इसका, जो कि एक मेगाभ्यास है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया। एक है डॉक्टर रितु करधल और एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 11 मई को। और 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च को। वह विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहा कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? गिरट नोकोबार की। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। वह
किस राज्य में शिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? गोवा में। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? राजीव शर्मा है। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देवेंद्र झाझरिया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का मनाया गया 25 जनवरी में को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।